मैंने कहा कि सब क्षमा मांग लो, पूरा पंडाल गले मिल गया। ये बात अलग है कि चेहरा देख देख के गले मिला, लेकिन मिल गया। मैंने देखा कि एक आदमी सबसे गले मिल गया, लेकिन एक आदमी से गले नहीं मिला। मैंने आयोजकों से पूछा कि इन दोनों ने आपस में क्षमा क्यों नहीं मांगी? बोले महाराज ये नहीं मांगेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले ये सबसे मांग सकते हैं, ये एक दूसरे से क्षमा नहीं मांग सकते। मैंने कहा क्यों? बोले 20 साल से लड़ाई है। अरे तो मैंने कहा क्षमा वाणी भी तो साल भर में एक बार आई है, कहा 20 साल से लड़ाई है। बोले महाराज आप लाख प्रयास कर लो, बड़े बड़े महाराज नहीं कर पाए, तुम कहां लाइन में लगते हो? अरे तो मैंने कहा ऐसी क्या इनकी लड़ाई है? मेरे भाई लड़ते तो बचपन में भी थे ना, तुम यहाँ लड़ते थे और थोड़ी देर बाद गले में हाथ डालकर फिर घूमने लगते थे। बचपन में भी दो भाई लड़ते हैं। अरे घर परिवार में रहते हो तो लड़ाई झगड़े तो होते हैं, लेकिन लड़ो तो बच्चों की तरह लड़ो, बड़ों की तरह मत लड़ो। बचपन में भी दो भाई लड़ते थे तो एक दूसरे से बात कर लेते थे, घंटे भर बाद बोलने लगते थे, लेकिन बड़े में एक बार लड़ते हैं जिंदगी भर बोलने को तैयार। अरे ऐसे बड़प्पन से तो वो ना समझ बचपना अच्छा होता है जो जीवन में अंदर भीतर कषाय और द्वेष तो पैदा नहीं। दो भाई, मैंने कहा ये क्यों नहीं बोल रहे? आयोजक ने मुझे बताया ये दोनों सगे भाई हैं और एक मां से पैदा हुए हैं, इसलिए आपस में बोलेंगे। माहरे आदमी का धर्म। देखो तो सारी दुनिया से गले मिल रहे हैं, भाई भाई से नहीं मिल रहा। विचार करना, सोचना है। आप देवरानी जिठानी से नहीं बोल रही है, पड़ोसी से अच्छे से बात करती है। एक सासू जितने प्यार से पड़ोसी बहू से बोलती है ना, उतने प्यार से अपनी बहू से नहीं बोलती है। अरे मेरे भाई ये याद रखना कि जब भी बहू कैसी भी हो, पानी देगी तो यही बहू देगी, पड़ोसी पानी देने वाली नहीं है। अरे झुंझला के दे, चाहे गुस्से में दे, चाहे। ये ताली बहुओं ने बजाई है, सासुओं ने नहीं बजाई है। बहुत होशियार बहू है यहाँ की, ध्यान रखना। पानी पिलाएगी तो अपनी बहू ही पिलाएगी। अरे जितने प्यार से पड़ोसी की बहू से बोलते हो, उसका 10% भी प्यार अपनी बहू को दे दो, तो मैं कहता हूं बहू बहू नहीं बेटी बनकर के खड़ी हो जाएगी। वह तुम्हारा मां जैसा सम्मान करना प्रारंभ 10% तो दो मेरे भाई। लेकिन नहीं, हम अपनी बहू से नफरत करते हैं। एक कुत्ता होता है और एक आदमी होता है। आदमी और कुत्ते में इतना अंतर है कि कुत्ता अपरिचित को देखकर भौंकता है और आदमी, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। कुत्ता जब भी काटेगा तो अनजान व्यक्ति को काटेगा, और आदमी जब भी काटेगा अपनों को काटेगा। दूसरों के सामने तो दुम हिलाता, आइए भाई साहब बैठिए, क्या लेंगे, ठंडा लेंगे मीठा लेंगे, न गरम लेंगे नरम लेंगे, आइए बैठिए सोफे में बैठिए। एक आदमी बाहर से आया तो इतना सत्कार। यदि दादाजी दुकान से आए तो बहुओं कभी पूछ लेना कि पिताजी आज क्या लेंगे, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, तो तुम्हारे दादाजी की आत्मा तो शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम नहीं पूछते हैं, अनजान के सामने दुम हिलाते हैं, पड़ोस और परिचित को देखकर आंख दिखाते हैं। वह हम कुत्ता जो होता है वो अपरिचित को देखकर भौंकता है। ध्यान रखना, नहीं मिले तो बोले सगे भाई है, 20 साल से नहीं मिले हैं ये। मैंने एक भाई को बुलाया, इधर आओ, तुम सब गले मिल गए, उससे गले क्यों नहीं मिले? बोले महाराज बस यूं तो मैं आपकी वाणी से बहुत प्रभावित हूं, आपका चेला बन गया हूं, आपके अलावा मैं गुरु किसी को नहीं मानता हूं। मैंने कहा वो भाड़ में जान ले, ये बटरिंग मत कर मेरे साथ, मैं कोई चेला बनाने नहीं निकला हूं। अब क्या करूंगा चेला बना के, कोई मतलब भी नहीं है, मुझे ज्यादा शौक भी नहीं कि तुम मेरे चेले बन जाओ, तुम मेरे साथ क्या करोगे मेरे भाई? ये आदमी है, वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काका, रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम, राम राम जपना पराया माल। अरे जब ये माँ बाप के नहीं होते तो हमारे कहां से हो जाएंगे? विचार करिए।
मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है। एक आए, बोली महाराज आपके कितने चेले हैं? किशनगढ़ में कितने बन गए? अरे मैंने कहा मैं कोई गरड़िया हूं तो रोज भेड़ गिनूं अपनी कि आज कितनी ज्यादा हो गई, कितनी कम हो गई, आज भेड़ों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हुई कि कमी हो गई, ये गिनने को साधु बने हैं क्या? अरे भाई मुझे किसी का गुरु बनना अच्छा नहीं लगता है। अरे मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत बोझ है, वो तुम्हारा गुरु बन के तुम्हारे शिष्यत्व का बोझ लेके कहां घूमता फिरूंगा, ध्यान रखिए। अरे मैं किसी का गुरु नहीं बनना चाहता हूं, मैं इतना ही चाहता हूं कि भगवान मरते दम तक मैं अपने गुरु का चेला बना रहूं और मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कोई भगवान नहीं, मरते दम तक हम भक्ति बने रहे तो भी हमारा कल्याण हो। क्या करेंगे गुरु बन करके? मेरे भाई जो माँ बाप का नहीं हुआ वो गुरु का भी नहीं हो सकता है, इतना ध्यान रखिए। जिसने माँ बाप का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने घर में प्रेम का व्यवहार नहीं रखा है, वो गुरुओं से और भगवान से क्या रिश्ता निभाएगा? ध्यान रखिए। मैंने कहा ये बात बता, तू उससे गले क्यों नहीं मिला? बोले महाराज सब बातें करना मुझसे, ये मत बोल। मैंने कहा भाई तू मुझे मानता है? बोले बहुत मानता हूं। मैंने कहा उससे गले क्यों नहीं मिला? अरे 20 साल हो गए महाराज, हम लोग बेटी की शादियों में भी आते जाते नहीं हैं, हम तो उस गली में पैर भी नहीं रखते हैं, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, हम तो उस गली को भी मोड़ लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने कहा प्रतिभा पाटिल तुमको नोबेल पुरस्कार देगी, कितनी अच्छी बात है, एक भाई दूसरे भाई से नहीं बोलता है। मैंने कहा एक बात बता। बोले मैं कमरे में आऊंगा तब बात करूंगा। मैंने कहा आजा कमरे में। कमरे में आया एकांत। मैंने कहा एक बात बता दे भाई, 20 साल में क्या तेरा मन एक बार भी भाई से बोलने का नहीं हुआ? नजरें झुक गई। कई बार हुआ महाराज, फिर बोलती क्यों? कई बार सोचता हूं कि बोल लो, क्या रखा है जिंदगी में। फिर मैंने कहा मेरे भाई तू बोलता क्यों नहीं? बोले बस एक बात आ जाती है कि मेरी क्या गलती है, मैं पहले काहे को बोलूं। इतनी सी बात, हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई, ध्यान रखना। और अब तक पूंछ ही अटकती है, हाथी तो निकल जाता है। दूसरा भाई सोच रहा कि मैं भी काय को बोलूं, और ये सोच रहा मैं काय को बोलूं। मैंने कहा धस तेरे की इतनी सी बात में 20 साल निकाल दिए, इतनी सी बात में निकाल देता है, मेरी गलती थोड़ी है, मैं ही झुकता रहूंगा क्या? वो नहीं झुक सकता है। इतनी सी बात 20 साल की दुश्मनी। मैंने कहा एक काम कर। बोले बोलिए। बोले महाराज मैं तुम्हारा सब काम करूंगा, ये मत बोलना कि मैं जाके सॉरी बोलूं उसको, कट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल सॉरी बोलने को नहीं बोलूंगा, और तुझे कसम है कि तू कभी उसको सॉरी मत बोलना। हाँ अब बताइए अब क्या कहना चाहते? अब जो आप कहोगे वो मैं कर दूंगा। मैंने कहा एक काम कर, आज उसके घर चला जा। अरे फिर वही बात। अरे मैंने कहा एक बार यार मेरे कहने से तो चला जा। बोले देखो मैं माफी नहीं मांगूंगा, बिल्कुल नहीं मांगूंगा। मैंने कहा नहीं तू माफी मत मांगना, तू चला जा और जाकर के कहना भाई अभी अभी पर्युषण पर्व समाप्त हुआ है, अरे सारी समाज का बरघोड़ा निकला, 10 उपास किए हैं मैंने, सारी समाज ने मेरा स्वागत किया है। एक काम कर, पूरी समाज को मैंने जीवन कराया। मेरे भाई पर्युषण के उपलक्ष्य में आज क्षमावाणी है, कल तेरा भोजन पूरे परिवार का मेरे घर में होगा। बस इतना जाके अरे महाराज तुम नहीं जानते उसको। मैंने कहा क्यों? बोले वो नहीं आएगा। अरे मैंने कहा जब मैं तुझे भेज सकता हूं तो उसे भी तेरे घर, तो एक बार मुझ पे विश्वास कर ले। बोले नहीं आया तो मेरी तो धुल गई 20 साल की नाक कट जाएगी, मेरी नाक नीची हो जाएगी। अरे मैंने कहा नाक तो सबकी नीची है, ऊंची किसकी होती है? किशनगढ़ में नाक ऊंची है क्या? सबकी नाक नीची होती है। मैंने कहा तू नाक की चिंता मत कर, जो जरूर आएगा। बोले महाराज नहीं आया तो? मैंने कहा तू यार एक भाई को नहीं खिला सकता, पूरी समाज को भोजन कराता है। नहीं बोले खिला तो सकता हूं। नहीं आया तो? मैंने कहा तू पहले से तो किंतु मगर परंतु लगा ले। लोग मेरे पास आते हैं महाराज बीमार है कोई मंत्र दे दो,
आना मत मेरे पास, मेरी ये दुकान नहीं है, ध्यान रखना। मैं उसको कह देता हूँ भाई चल भाई नमोकार मंत्र जप ले। बोले कितने दिन जपना? अरे तू जपना शुरू नहीं है, पहली माला फेरी नहीं है, लिमिट पूछे एक्सपायर्ड डेट, कितने दिन जपना? अरे मैंने कहा जप ले भाई। तो बोले ठीक हो जाएगा ना? मैंने कहा अब बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना। अभी रामलाल तूने जपा है नहीं है, 1000 शंकाएं खड़ी कर दी। अरे तू पहले शुरू तो कर। आदमी ऐसा ही है, वो करता कम है, किंतु तो परंतु यहीं आकर सारा विकास रुक जाता है, यहीं संबंध टूट जाते हैं, यहीं आने वाला काम सफलता के निकट पहुंच करके लौटा अपने जीवन से। किंतु परंतु मगर लेकिन ये सब बाहर निकाल करके फेंक दीजिए, वरना सफलताएं हाथ आते आते तुमसे बहुत दूर हो जाएगी। प्रयास करिए। बोले ठीक है आप कहते हैं तो जाता हूं। गया छोटा भाई लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहा। जैसे ही बड़ा भाई गया उसने कहा सूरज कहां से उग गया? रोज तो पूरब से उगता है, ये यहां कैसे आ गया? उसने तो स्वप्न में नहीं सोचा होगा, और 20 साल में कौन सोचता है कि कभी मिलन होगा दोबारा। चला गया मैं जाकर के बोला, जैसे अखबार पढ़ रहा था अखबार नीचे पटका, पैरों तले जमीन किसकी? किसने तो मेरी गली में ना आने की कसम खा रखी, ये मेरी कोठी की तरफ कैसे चला आ रहा। जैसे ही गया तो बड़ा भाई, जैसे ही पहुंचा तो छोटा भाई लॉन में अखबार पढ़ रहा था, अखबार छूट गया, बिना कहे खड़ा हो गया। बड़े भाई ने कहा कि देख छोटे, 20 साल से नहीं बोल रहे हम, कितनी क्षमावाणी आई और चली गई। आज मैं तेरे दर पे आया हूं, तो ये मत सोचना कि मैं आया हूं, ये महाराज ने भेजा। रस्सी जल जाएगी लेकिन ऐसा नहीं जाएगी, महाराज ने भेजा है और उनकी कहने से आया हूं। तू माने तो ठीक और नहीं माने तो ठीक, मेरा कुछ नहीं है। तो महाराज ने फंसा दिया मुझे। बोले बात क्या है? बोले मेरे भाई कितनी दिवाली गई, कितनी होली गई, कितनी क्षमावाणी चली गई, क्या तू कल मेरे घर भोजन करने आएगा? इतनी बात सुनी छोटे भाई ने और भाई के चरणों में गिर पड़ा। भाई ने उठाकर आलिंगनबद्ध कर लिया, दोनों एक दूसरे के गले मिल गए, घर घर आंसुओं की धाराएं बह गई, रो पड़े, दोनों ने कंधे गीले कर लिए, हिचकियां ले लेकर रो पड़े। इतनी सी बात में मेरे भाई 20 साल हमने दुश्मनी में गुजार दी, एक माँ से पैदा होकर ऐसी दुश्मनी हमने एक दूसरे के रो रो कर कष्ट भिगा दिए। 20 साल बाद गले मिले हैं ये दो दिल, आपस में मिल गए। बोले मेरे भाई कुछ भी हो जा, चाहे महाराज कहे या कोई कहे, कल मैं तेरे घर भोजन को जरूर आऊंगा। 20 साल की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। मेरे भाई प्रेम का हाथ बढ़ाना तो सीखो, ऐसा कोई पत्थर नहीं है इस धरती पर। अरे मीठी जुबान से तो व्यवहार बदल जाते हैं, मीठी जुबान से तो व्यवहार बदल जाते हैं, और प्रेम के एक शब्द से परिवार बदल जाते हैं। और कोई पैदा तो करे अपनी जुबान पर इतनी तासीर, अरे नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल। लहजा नर्म हो जाए। भोजन किया दोनों ने 20 साल के बाद। छोटे भाई ने कहा कि भैया आज मुझे लगा कि अपना बचपन वापिस लौट करके आ गया। 20 साल की जिंदगी नरकों जैसी जी है हमने। एक निवेदन है मेरे भैया कि रविवार को भाभी के साथ तुम मेरे घर में भोजन करने जरूर आना। बड़े भाई ने कहा कि भाई छोटे तूने मेरा आग्रह स्वीकार किया है, मैं पूरे परिवार के साथ तेरे घर भोजन करने जरूर आऊंगा। और वही मैं आपसे कह रहा हूं किशनगढ़ वालों, बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं कि मकान छोटा हो और अलग हो जाओ तो कोई बात नहीं है,
लेकिन मन छोटा करके कभी अलग मत होना। एक परिवार में रहने वाले लोग खाली मकान की दूरी तो चल जाएगी, लेकिन मन की दूरियां कभी नहीं होना चाहिए। अरे इतनी ऊंची दीवार मत उठाओ अपने मकान में कि बाजू में रहने वाले भाई का चेहरा दिखाई न दे। अरे दीवार बनाओ तो बनाओ, लेकिन उसमें झरोखा बनाओ कि शाम को दो भाई झरोखे में खड़े होकर बात तो कर सके। इतना तो करो अपने जीवन में, इतना तो अपने परिवार के लिए करिए। आदमी इतना भी नहीं कर पाता है, भगवान बनने की होड़ लगा रखी है। कहते हैं कि हम भगवान बनेंगे। मैं कहता हूं कि जो इंसान नहीं बन पाया वो भगवान है, कभी नहीं बन सकता। पहले तो हम एक इंसान बने। भाई भाई का दुश्मन है नहीं। एक नियम लेके उठो आज यहां से, यदि तुम 4 भाई हो, 2 भाई हो, मिट्टी के ठीकरों के पीछे अदालत के कटघरों में कभी खड़े नहीं होंगे। ध्यान रखिए, ये धन दौलत क्या है, आज है कल नहीं रहेगी, कोई भरोसा नहीं है इसका। लेकिन प्रेम यदि रहेगा, मैं कहता हूं कि 2 भाई में यदि प्रेम है तो दौलत चली भी जाए तो चटनी रोटी खाकर वो जिंदगी गुजार सकते हैं। और यदि दौलत है और प्रेम नहीं है तो 56 भोग भी जीवन में सुख प्रदान नहीं कर। एक काम करिए, एक नियम लेकर उठो यहां से। कोई मुनि आए, उसके आहार हो, देखने जा पाओ या ना जा पाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक नियम आज यहां से ले लेना, यदि आपके घर में 4 देवरानी जिठानी है, 2 है, एक परिवार है, अलग अलग रहते हो, तो ये तो नियम ले लो मेरे भाई कि सप्ताह में एक बार हम पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भोजन करेगा। इतना संकल्प ले लीजिए, एक साथ भोजन करिए। मंदिर में सामूहिक पूजन कर लेना आसान है, लेकिन पूरे परिवार का एक थाली में खाना मुश्किल काम हो रहा है। ध्यान रखिए, एक साथ भोजन करेंगे, सामूहिक भोजन करेंगे। मेरे भाई, यदि पूरा परिवार मिल बैठ करके खाता है ना, तो मिर्च मसाले ना भी हो तो भी भोजन स्वादिष्ट हुआ करता है। एक साथ क्यों पिकनिक मनाने जाते हो दोस्तों के साथ? अरे जाओ, मेरा मना नहीं है, लेकिन रविवार की पिकनिक पूरे परिवार के साथ भी तो मनाओ, अपने घर में बैठकर, जहाँ दादाजी बैठे, दादी जी बैठे, बहू बैठे, देवर बैठे, जेठ बैठे, नाती बैठे, पोते बैठे, एक साथ खा करके देखना। मैं कहता हूं कि पूरी समाज को जीवन कराओ तो भी वो आनंद नहीं आएगा जो परिवार एक साथ खाएगा तो जीवन का आनंद। एक साथ बैठकर खाओ, सप्ताह में एक बार, तो सप्ताह में एक बार ना खा सको तो 15 दिन में एक बार, और 15 दिन में एक बार ना खा सको तो महीने भर में एक बार, और महीने भर में भी एक बार एक साथ ना खा सको तो चिल्लू भर पानी में डूब। अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, एक बार तो खाओ भाई, प्रेम बढ़ेगा। ऐसा जीवन बना लो। बहुओं से भी निवेदन है कि पति के साथ जब घूमने जाती हो ना, जाती हो मॉल वगैरह क्या क्या है यहाँ किशनगढ़ में, गर्मी के दिन है, किसी रेस्टोरेंट में बैठती हो, एक लिम्का लेती हो, कोल्ड ड्रिंक्स लेती हो, एक शीशी है, पाइप 2 होते हैं। कौन बोला महाराज आपको कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है। उस पाइप से पति पी रहा, इधर से पत्नी पी रही, शीशी एक। बोले ऐसा क्यों पी रहे हो रे? बोले प्रेम बढ़ता है। मैं बहुओं से निवेदन करूंगा खूब पियो, पति के साथ तो पीना ही चाहिए, लेकिन एक बार और निवेदन है, घर लौटो तो कभी सासू के साथ भी एक शीशी में पी लिया करो। इधर भी पाइप डला हो, उधर भी पाइप डला हो। अरे मैं मानता हूं कि जैन समाज की सासू लिम्का नहीं पीती, उसका त्याग है। महाराज ये क्या सिखा रहे हो तुम? नहीं, जिनका त्याग है अच्छी बात है, कहना अम्मा जी लिम्का थम्सअप ना पिए तो ना पिए, आओ बहुत अच्छा दूध बनाया है, आओ एक गिलास में सास और बहू दूध पीने लगे। उस घर में तुम बात करते हो शेर गाय एक घाट में पानी पिए, मैं कहता हूँ सास बहू एक थाली में भोजन करे तो ये भी महावीर की अहिंसा का वरदान हुआ करता। यही तो जियो और जीने दो है। मैं कह सकता हूँ
इन 7 दिन के प्रवचन में आप आए तो शेर गाय को तो एक घाट में नहीं बिठा पाऊंगा, लेकिन मैं देवरानी जेठानी को एक थाली में भोजन जरूर करा जाऊंगा। मैं सास बहू को एक साथ जीना जरूर सिखा दूंगा। मैं भाई भाई को एक साथ जीना जरूर सिखा दूंगा। समय आपका हो चुका है, 5 मिनट ज्यादा हो गए। अपनी बात समेटता हूं, मेरी बात अधूरी है, कल इसे पूरी करूंगा। समय की अपनी एक सीमा है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं, अपनी बात कल पूरी करूंगा। जय। छोटी वाली की आंखों में देखना कि सही में आंसू बह रहे हैं या नहीं बह रहे हैं। कभी सोचना, विचार करना, मर करके देखना, क्या पत्नी हकीकत में रोएगी या पत्नी सोच रही है कि चलो यार, आज उठा कल तेरवा, परसों जय जय राम जय जय नाथ परम गुरु होए, अब कुछ नहीं मांगेगी। वो ध्यान रखना, सोचना है आपको, क्या हकीकत में रोएगी? विचार कर, क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारे बिना जी पाएगा या 2 दिन बाद वही होगा कि हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे और जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। विचार सोचेगा, आपके लिए कितने लोग हकीकत में आंसू बहाएंगे। एक कॉपी पर नोट करते जाना और ये भी सोचना कि मैं मर गया हूं, मेरी शव यात्रा निकल गई है, मैं ढूंढ ढूंढ करके जल रहा हूं। अब 2 दिन बाद जो उठावना होना है ना, अब उस उठावने में पूरी समाज आकर के बैठेगी, श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी और कहा जाएगा कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन किशनगढ़ वाले इतना ध्यान रखना कि दूसरों की प्रार्थना से अपनी आत्मा को कभी शांति नहीं मिला करती है। लाख प्रार्थना कर ले पूरा शहर, अरे मरने के बाद दूसरे प्रार्थना करेंगे तब शांति मिलेगी। मैं पुलक सागर तो कहता हूं कि अरे जीते जी शांति पालो, फिर किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ा करती है। जीते जी जीवन को शांत बना लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी समाधि हो जाए, मैं हर शहर में कहता हूं, मेरे लिए श्रद्धांजलि सभा मत रखना, भूल कर भी मत रखना, और ये प्रार्थना ही भी मत करना कि इस मुनि को सम्यक मिले, इस मुनि को स्वर्ग मिले। मुझे जरूरत नहीं है। मेरा आत्मविश्वास कहता है किशनगढ़ वालों कि मरने के पहले मैं अपने सम्यक की व्यवस्था खुद करके जाऊंगा। किसी की प्रार्थना की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी शांति की व्यवस्था करके जाऊंगा, मैं अपनी सदगति की व्यवस्था करके जाऊंगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं में दम भी कहां है? कोई है क्या दम? यदि है दम तो मुझे बताओ। है तुम्हारी प्रार्थना में दम? यदि दम है तो करो प्रार्थना कि हे भगवान, लादेन को नरक मत जाने देना। करो, है तुम्हारी प्रार्थना में दम? करिए प्रार्थना कि लादेन को नरक से बचाना। भले अमेरिका ने उसे उड़ा दिया हो, लेकिन लादेन को नरक नहीं स्वर्ग मिलना चाहिए। इतनी प्रार्थना में ताकत है तुम्हारी। और मैं कहता हूं यदि प्रार्थना में ताकत है तो बोलो कि मैं अपनी प्रार्थना के बल पर महावीर को धरती पर बुलाते रहूंगा। इतनी दम है तुम्हारी प्रार्थना में? कोई दम नहीं है। मेरी समाधि के बाद प्रार्थना मत करना। मैं अपनी शांति की व्यवस्था अपने साथ लेकर के जाऊंगा। किसी की भी प्रार्थनाओं से जीवन में कुछ होता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी श्रद्धांजलि सभा चल रही है और ये सोचना कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए लोग कितने मिनट बोल पाएंगे। ध्यान रखना, बोल पाएगा कोई? 1 घंटे कोई श्रद्धांजलि दे पाएगा? और यदि कोई झूठी देगा तो पब्लिक सुन पाएगी 1 घंटे? बिल्कुल नहीं सुन पाएगी। ध्यान रखिए, कौन है जो तुम्हारे ऊपर 10 मिनट भी बोलेगा? बोल सकता है? हाँ, इतना तो बोल देंगे, रटा रटाया कि चलो भाई अच्छा आदमी था, दुनिया से चला गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, जय जिनेंद्र, और बैठ जाएगा। कोई शब्द नहीं होंगे उसके पास। ध्यान रखिए, आप लेते लेते सोचते रहें कि मेरे बारे में कितने लोग अच्छा बोलेंगे। ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका चिंतन करिए हमेशा, रोज सोने से पहले कितने लोग मेरे लिए अच्छा बोलेंगे।
और कितने लोग मेरे लिए बुरा बोलेंगे, कितनों की मैंने दुआएं ली हैं और कितनों के मैंने अभिशाप लिए हैं। जरा सोचना, लेट करके, मर करके, देख करके। अरे भाई बहुत लंबा होता है 10 मिनट, बोलना तो आसान है, ये कह देना आसान है कि 5 मिनट की श्रद्धांजलियां। यदि तुमने कुछ नहीं किया है तो 5 मिनट भी 1 घंटे के बराबर हुआ करता है। तुम्हारे लिए शब्द खोजना मुश्किल हो जाएंगे। अरे मेरे भाई 10 मिनट तो कोई तब बोलेगा तुम पर जब तुमने 10 साल किसी का भला किया होगा, अच्छा जीवन जिया होगा, तब कोई तुम्हारे लिए 10 मिनट श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तुमने ऐसा किया ही क्या है कि लोग तुम्हारा गुणगान लिख सके। हाँ, तुम्हारे लिए 10 मिनट बोलना मुश्किल है, लेकिन आचार्य शांति सागर के लिए 10,000 पेज भी लिखे जाए तो कम पड़ जाया करते हैं। महावीर के लिए हजारों पेज लिखे जाए तो भी कम पड़ जाएगा। इन महापुरुषों का जीवन इतना महान था। विचार करिए, तुम्हारे ऊपर कोई किताब लिखी जा सकती है क्या? कौन लिखेगा तुम पर किताब? तुमने ऐसा कोई काम किया है अपने जीवन में? विचार सोचो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज पर भी लिखने को कहा जाए तो हजारों पृष्ठ के पन्ने भी कम हो जाया करते हैं। ऐसा चरित्र उन्होंने अपने जीवन में जिया है। राम पर लिखने को कहा जाए तो आज श्री राम के नाम पर 108 रामायण है मेरे भाई। सोचिए, 108 रामायण है और हर धर्म ने राम का जीवन स्वीकार किया है। क्या हम कुछ ऐसा करके जा रहे हैं इस देश में? क्या हम अपने परिवार में ऐसा कुछ करके जा रहे हैं कि तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए श्रद्धांजलि में 2 अच्छे भजन लिख सके कि मेरे ससुर जी कितने महान थे? यदि नहीं लिख सकते हैं तो समझना तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ हुआ करती है। आज से तैयार हो जाइए। दुनिया में 2 चीजें ही अमर करती हैं, ध्यान रखना। 2 चीजें ही आपको जिंदा रखेगी। या तो कुछ तुम ऐसा लिख जाओ कि मरने के बाद दुनिया तुम्हारी लेखनी से तुम्हें याद करे, या तो कुछ लिख करके जाओ, या फिर ऐसा जीवन जियो कि तुम पर कुछ लिखा जा सके तो मरने के बाद तुम अमर हो जाओगे। ध्यान रखिए, श्री राम ने कुछ नहीं लिखा अपने जीवन में, लेकिन ऐसा जीवन जिया, ऐसा जीवन दिया कि हजारों पेज की रामायण हमारे सामने है। या तो तुम कुछ लिख कर जाओ या तुम पर कुछ लिखा जाए तो दुनिया तुम्हें याद करेगी। और ये दोनों काम यदि तुमने नहीं किए, आदमी या तो कृत्यों से पूजा जाता है या आदमी कृति से पूजा जाता है। महावीर ने वो किया अपने जीवन में। आज हर कोई महावीर पर बोलना अपना गौरव समझता है। अरे ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे बच्चे ये ना कहें यार किस खानदान में पैदा हो गए, कैसा बाप मिला हमको कि हम सर उठा के नहीं जी सकते हैं। ऐसा जीवन जियो मेरे भाई कि अपनी औलाद को छोड़ो, आने वाला युग बड़े गर्व से कहे जो महावीर ने किया था। आप सब कह सकते हैं कि हम भगवान महावीर के वंश में पैदा हुए हैं, हम श्री राम के वंश में पैदा हुए हैं, हम नारायण कृष्ण के वंश में पैदा हुए हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं आप? ध्यान रखना, कोई तुमसे जुड़ने में अपना गौरव महसूस कर सकता है। यदि तुमने कुछ किया होगा तो हजारों लोग जुड़ने को तैयार रहेंगे, और तुमने कुछ नहीं किया है तो सगा बेटा भी तुम्हारे पास बैठने को तैयार नहीं रहेगा। आदमी कृत्यों से पूजा जाता है। प्रेम, तुम्हारे मरने के बाद क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी कमी महसूस होगी कि 2 दिन बाद तब भूल जाएगी ये दुनिया? 2 दिन को आंसू बहाती है, तीसरे दिन भूल जाती है। अब तो 13वीं भी बंद हो गई, वही उठावना और वही 13वीं हो जाती है। सुबह बारात चलती है, शाम को दादाजी निपट गए, अब क्या करें, शहनाई बजाएं या मातम बजाएं? अभी हुई एक दिक्कत, तुम्हें मालूम होगा, मैं इंदौर में था, बेटे की शादी, सगाई, घोड़ी पे बेटा बैठ रहा है और वहां दादा को अटैक पड़ गया, निपट गए। मोहल्ले वालों ने कहा भाई देखो, परिवार वालों ने कहा दादाजी निपट गए, चुपचाप अंदर कर दो इनको। बोले क्यों? अरे बोले लाखों की होटल बुक हो चुकी है, कार्ड बच चुके हैं, बैंड वाला आ गया,
पंडाल वाला आ गया, टेंट वाला आ गया है, बारात तैयार है। कहते हैं कि मुर्दा रखा रहा, वहां फेरे डल गए, बहू लौट कर आई, बोले अब उस बुड्ढे को ठिकाने लगा। ऐसा प्यार करती है दुनिया तुमसे, ध्यान रखिए। क्या किया है तुमने अपने जीवन में? प्रेम में जियो। अरे ऐसा माहौल बना दो जहां भी जाओ कि दुनिया को लगे कि हां कोई व्यक्ति हमारे बीच आया है। एक आदमी मेरे पास आए, बोले महाराज अभी तक तो किशनगढ़ में साल में एक बार पर्यूषण आते थे, आज आप आए हैं तो बिना पर्यूषण के भी पर्यूषण पर्व लग रहा है। सुबह से शाम लोग धर्म की बात, यही बात साधु संतों के पीछे बिना पर्यूषण के पर्यूषण। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि मत करो क्षमावाणी का इंतजार, कि पर्यूषण के बाद साल में एक बार क्षमावाणी आएगी। मुसलमानों से कहूंगा मत करो ईद का इंतजार, और मत करे हिंदू होली का इंतजार। अरे क्या गले मिलने के लिए साल में एक ही दिन रह गया है? मैं तो कहता हूं कि रोज गले मिलो, रोज दिवाली होगी, रोज क्षमावाणी होगी, और रोज ईद तुम्हारे शहर में हो जाएगी। रोज गले मिलो भाई, क्यों 10 लक्षण का इंतजार साल में एक बार करते हो? अरे 10 धर्म को जीना प्रयास कर दो, रोज 10 लक्षण हमारे यहाँ हो जाते हैं। यदि हमने जिंदगी बदल ली तो हर रात हमारी दिवाली है और हर दिन हमारा होली हो सकता है। इतने त्योहार, वैसे भी हिंदुस्तान में त्योहारों की कोई कमी नहीं है। इतने त्योहार हैं, इतने त्योहार हैं हमारे देश में, एक दिन में 2-2 त्योहार आ जाते हैं। कभी देखा एक दिन में 2-2 त्योहार, सुबह सप्तमी तो शाम अष्टमी हो जाती है, एक दिन में 2-2 त्योहार आ जाते हैं। ऐसा हमारा हिंदुस्तान त्योहारों का देश है। आज एकम है, कल भाई दूज। कभी कैलेंडर को देखना, पंचांग को 15 दिन की 15 तिथियां हैं। एकम है, दूज है, तीज है। आज एकम है, कल भाई दूज है, परसों आखा तीज आ जाती है, फिर गणेश चौथ आ जाती है, फिर ऋषि पंचमी आ जाती है, फिर चंदन छठ आ जाती है, फिर मोक्ष सप्तमी आ जाती है, फिर जन्माष्टमी आ जाती है, तो फिर रामनवमी आ जाती है, फिर आ जाता है नवमी के बाद दशहरा, दशहरे के बाद आ गई डोल 11, फिर आ गई बक्ष बारह, फिर आ गई धनतेरस, बोलो आ गई दिवाली। बताओ कौन सा दिन खाली? बताइए कौन सा दिन खाली? हर दिन त्योहार। आ गई 14 गुरु पूर्णिमा, फिर आ गई दिवाली। अब बताओ कौन सा दिन खाली? हमेशा त्योहार है हमारे यहाँ, रोज त्योहार मना सकते हो, रोज मनाओ दिवाली, रोज मनाओ ईद, रोज मनाओ क्षमा। ध्यान, इंतजार कहा सुनी हो जाए, क्षमावाणी मना लो, क्या दिक्कत है मेरे भाई? मैं एक शहर में था, पर्यूषण पर्व मने, हजारों लोग पंडाल में थे, सारी जैन समाज इकट्ठी हो गई। जैसे आज देखो ना, आज ही पंडाल भर गया तुम्हारा है। कल तक तो सोच रहे थे भरेगा या नहीं भरेगा, आज ही पंडाल फुल हो गया। कल कहां बैठोगे भाई? 4-4 को लाने को कहा था, तुम 8-8 को लेके आ गए। क्या हो गया किशनगढ़ वालों को? क्षमावाणी का दिन आया, मैंने आदेश किया कि क्षमावाणी का अर्थ ये नहीं है कि दोस्तों से क्षमा, हम करते यही हैं, क्षमावाणी आती देखते अच्छा ये मेरी खास सहेली है, उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कडम। अरे जिससे लड़ाई झगड़ा है उसकी तरफ तो देखने को तैयार नहीं, वो मिल जाए तो यूं मुंह करके निकल जाएंगे, लेकिन जिससे क्षमा मांगना चाहिए उससे। और ऐसी क्षमावाणी हो गई तुम्हारी कि आजकल तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो चल गए ना ऐसे में मिच्छामि दुक्कडम। सोचिए, पहले कार्ड चले थे, 15 पैसे का 1 रुपए का कार्ड ले आए, बोले क्षमावाणी है। एक जगह मुझे हरकत सूझी, मैं हरकतें करते रहता हूं, मैंने कहा लिख दे इसमें 1008 गालियां, उसने सारी चुनिंदा गालियां लिख दी।